बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवान कन्या संगीता के साथ हुआ। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन पहुंच गया। इस पर कन्या के माता पिता ने कहा कि आज बुधवार है और इस दिन किसी भी शुभ दिन के लिए यात्रा नहीं की जाती है। इस पर मधुसूदन ने कहा कि वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और अपनी पत्नी को लेकर चला गया। दोनों कुछ ही दूर चले थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। इस बीच उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वो उसे एक पेड़ की छांव में बैठा कर पानी लेने चला गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसकी शक्ल जैसा ही एक व्यक्ति बैठा हुआ है। संगीता भी उसी शक्ल के दो लोग देखकर हैरान हो गई। इसके बाद उन दोनों व्यक्तियों में युद्ध होने लगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है। इस शोर से आसपास कई लोग जमा हो गए और उन्होंने सिपाही को बुलाकर उन्हें नगर के राजा के सामने प्रवेश करवाया। राजा भी उन दोनों में अंतर नहीं कर पाया और संगीता भी नहीं पहचान पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। राजा ने दोनों को ही कारावास में डाल देने की सजा सुनाई। राजा की सजा सुनकर मधुसूदन घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे किन पापों की सजा मिल रही है। तभी आकाशवाणी होती है कि मधुसूदन, तुमने अपने सास ससुर के कहने पर भी अपनी पत्नी को ले आए, ये उसी का नतीजा है। इसके बाद मधुसूदन माफी मांगता है कि बुद्ध देव मुझे क्षमा कर दीजिए। अब किसी भी शुभ काम के लिए इस दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार का व्रत भी किया करूंगा। इस प्रार्थना के बाद बुद्ध देव ने उसे माफ कर दिया। उनके ये कहते ही सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया। राजा और सभी लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद राजा ने मधुसूदन और उनकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। कुछ दूर चलने पर ही उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और दोनों अपने राज्य की तरफ चल दिए। इसके बाद मधुसूदन और उसकी पत्नी हर बुधवार को विधि विधान के साथ व्रत करने लगे और सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बोलिए गणेश भगवान की जय।